सीधे आपको आगरा लिए चलते हैं, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। दुनिया के अंदर गौरव बढ़ा है और नहीं देखना है, अन्य जगत छोड़िए। विश्व योग दिवस के अवसर पर आप देखते होंगे जब दुनिया के 190 से अधिक देश योग के आयोजन के साथ जुड़ते हैं या कुंभ जैसे बड़े आयोजन जब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में आते हैं और भारत के परंपरा के प्रति जब कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए दुनिया उमड़ती है, तो यह दुनिया के अंदर भारत के बारे में बदली हुई धारणा को व्यक्त होता है। उसके एक उदाहरण है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज भारत के अंदर घुसपैठ नहीं हो सकती। दुश्मन जब मर्जी तब भारत की, उसे मालूम है भारत की सीमा का अतिक्रमण का मतलब उसकी जो जोरदार प्रतिक्रिया होगी वह कई पीढ़ियों को, देश को, दुश्मन को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसलिए कोई अतिक्रमण नहीं करता। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर किस रूप में, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एयर कनेक्टिविटी, देश के अंदर किस प्रकार के वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस स्थापित हो रहे हैं, आईआईटी, आईआईएम, IIT, एम्स, इनकी एक श्रृंखला वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज स्थापित हो रही हैं। ये दिखाती है ये नए भारत में हम दुनिया की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न केवल 140 करोड़ भारतीयों के लिए बल्कि दुनिया की आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम भारत को बनाएंगे और भारत उसको लीड करेगा, भारत उसको नेतृत्व देगा। इस भाव के साथ आज भारत के अंदर कार्य हो रहा है। गांव की कनेक्टिविटी बढ़ी है। कोई सोचता था हर घर नल की योजना साकार हो पाएगी? कोई सोचता था गरीब के घर में शौचालय बन पाएगा? कोई सोचता था गरीब को रसोई गैस के कनेक्शन मिल पाएंगे? कोई सोचता था कि आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन आपकी जिंदगी को, पूरी दुनिया को आपकी जेब में रख करके आपके कार्य को और सरल और आसान कर देगा। आज सारा का सारा कार्य अपने स्मार्टफोन से आप कर पा रहे हैं। ये नए भारत की तस्वीर है और इस नए भारत के बारे में दुनिया की धारणा बदली है। बहनों और भाइयों, अगर भारत के बारे में दुनिया की धारणा बदली है तो गत 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो ऊंचाइयां हासिल की है वो आप सबके सामने है। आज जब सुरक्षा की बात आती तो लोग उत्तर प्रदेश को याद करते हैं। आज जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है उत्तर प्रदेश सामने आता है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने की बात होती है, उत्तर प्रदेश सामने याद आता है। और जब देश के अंदर इतनी बड़ी आबादी के लिए बुनियादी सुविधाओं को आपूर्तिकर्ता के रूप में गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, समाज के प्रत्येक तबके तक बिना भेदभाव के इन योजनाओं को पहुंचाने की बात होती है, तब उत्तर प्रदेश एक लीड रोल में देश के अंदर दिखाई देता है। उन स्थितियों में लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव बहुत स्पष्ट है। 2 ध्रुवों में पहले से विभाजित हो चुका है। एक, जिनके लिए परिवार प्रथम है, फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट, तुष्टीकरण बनाम राष्ट्रवाद की भावना, जो भावनाएं भारत की आस्था को सम्मान भी देती है, भारत के हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान भी करती है। परिवारवाद बनाम सबका साथ, सबके विकास के बीच में है। भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस के बीच में है। यह चुनाव बहुत स्पष्ट रूप से हम सबको भारत को नए भारत और विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के उन सपनों को साकार करने को लेके जाता है जो प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल में हम सब भारतवासियों को दिया। भारतवासियों के सामने जो संकल्पना रखी
और इस संकल्पना का आधार है मोदी की गारंटी। मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में जो करके दिखाया वह भी जनता के सामने है। क्या कोई सोचता था कि आगरा में मेट्रो चलेगी? देश और दुनिया के अंदर जितनी भी मेट्रो बनी है उनमें सबसे पहले कार्य करने वाले, सबसे स्पीड के साथ कहीं कार्य हुआ है तो आगरा में हुआ है, अपने समय से 9 महीने पहले। तो आप आगरा से प्रबुद्ध सम्मेलन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अरविंद केजरीवाल की कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल के घर आज संजय सिंह जा सकते हैं। थोड़ी ही देर में संजय सिंह रिहा हो सकते हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं संजय सिंह। अस्पताल से उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है और मंगलवार को आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिल गई थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी से जुड़ी, दिल्ली की सियासत से जुड़ी। हमने देखा किस तरह से मंगलवार को संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी थी। आज उनकी रिहाई होने वाली है। इस दौरान अब से थोड़ी देर में रिहा हो सकते हैं संजय सिंह। फिलहाल उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अस्पताल से उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है, जहां बाकी फॉर्मेलिटीज के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। तो तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तब की तस्वीरें हैं जब संजय सिंह को व्हीलचेयर से एक वार्ड से दूसरे वार्ड में अस्पताल में ले जाया जा रहा है। फिलहाल संजय सिंह को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब उन्हें अस्पताल से तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है, जहां बाकी बची हुई फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लिया जाएगा। जिसके बाद आज संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के घर जा सकते हैं, उनकी पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं। तो अब से थोड़ी ही देर में संजय सिंह रिहा हो सकते हैं। हमने देखा था किस तरह से मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए संजय सिंह को जमानत दे दी थी, जिसके बाद आज संजय सिंह को रिहा कर दिया जाएगा। इस दौरान आपको बता दें कि तबीयत खराब होने के चलते संजय सिंह अस्पताल में भर्ती थे। हालांकि आज सारे चेकअप्स के बाद संजय सिंह को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। फिलहाल संजय सिंह को अस्पताल से तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है। तिहाड़ जेल में कई सारी फॉर्मेलिटीज हैं, उन्हें दस्तखत वगैरह करने होंगे, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। इसी दौरान तिहाड़ जेल के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी जुटना शुरू हो चुके हैं। संजय सिंह की रिहाई को देखते हुए उनके समर्थन में उनके जो भी समर्थक हैं वो तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं खबर यह भी है कि आज रिहा होने के बाद संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के घर जा सकते हैं, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और आगे की रणनीति बनाई जा सकती है कि आगे किस तरह से आम आदमी पार्टी को इस चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार किया जाएगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने दिग्गज नेता हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, अरविंद केजरीवाल हो, वो इस वक्त न्यायिक हिरासत में है। ऐसे में प्रचार प्रसार को एक ब्रेक जरूर लगा था आम आदमी पार्टी की तरफ से, और अब क्योंकि संजय सिंह रिहा हो रहे हैं, आज रिहा हो जाएंगे, जिसको देखते हुए फिर से प्रचार प्रसार की कमान संजय सिंह बखूबी निभा सकेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के घर आज संजय सिंह जा सकते हैं। अब से कुछ ही देर में रिहा हो सकते हैं संजय सिंह। अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, अस्पताल से उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है। वहीं मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। तो तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब एक वार्ड से दूसरे वार्ड में संजय सिंह को व्हीलचेयर के जरिए ले जाया जा रहा है। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल ने अंतरिम राहत की मांग की है। केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई हाईकोर्ट में जारी है। अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का रुख किया था, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इसी दौरान याचिका में रिहाई की उन्होंने मांग की है। तो दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार गिरफ्तारी के खिलाफ बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने गिरफ्तारी का विरोध किया है और गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है। इस दौरान गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का रुख किया था, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसी दौरान अंतरिम राहत की वो मांग कर रहे हैं। उन्होंने अंतरिम राहत की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
और इसी अर्जी के संबंध में, इसी याचिका के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में दाखिल की थी। याचिका में रिहाई की उन्होंने मांग की है। तो इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी जो लीगल टीम है, उनके जो लॉयर्स हैं, उनके जो वकील हैं, उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। केजरीवाल ने इस दौरान अंतरिम राहत की मांग की है। अर्जी पर सुनवाई इस दौरान जारी है। तो आज इस चीज का निर्णय भी हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या उनकी आफत बढ़ती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, अगर बात की जाए जिस तरह से लगातार जो सुनवाई है इस मामले में वो जारी है, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? क्या कुछ दलीलें अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से रखी गई और क्या उनकी दलीलें पूरी हो चुकी है और सुनवाई जो है आगे बढ़ी है? ईडी ने अब जवाब जो है देना शुरू कर दिया है। देखिए, बिल्कुल रिया, बताना चाहूंगा, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम जमानत को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये साफ कहा जा सकता है, ये देखना ये होगा कि आज क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला चल रहा है। कल ही संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत मिली है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा जरूर देखने को मिली है। लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि क्योंकि जब कल सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत दी थी संजय सिंह को, तो उस समय साफ किया गया था कि इस मामले को संजय सिंह से नहीं जोड़ा जा सकता। तो अब देखना ये होगा कि आज हाई कोर्ट जो है क्या फैसला करता है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी ने तमाम बातें अपनी रखी और विशेष तौर पर जो इस पूरे मामले में जो किंग पिन है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बनाया है, तो वो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं काफी जो मुश्किलें हैं वो खड़ी होने वाली है। देखना होगा कि हाईकोर्ट और राहत देता है या फिर उनकी जो आफत है वो बरकरार रहती है। अजीत, क्या लग रहा है, क्या आज ही ये सुनवाई पूरी हो जाएगी इस मामले में? देखिए, बिल्कुल रिया, बताना चाहूंगा, अभी फिलहाल फैसले का इंतजार हमें करना पड़ेगा, लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरी के पूरी मामले में कल ईडी ने जो जवाब जो दाखिल किया है उसमें जो मुख्य बातें रखी है उस से ये आशंका जताई जा रही है कि शायद उनको अंतिम राहत मिल पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन देखना ये होगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। अजीत, हमने बीते दिन देखा जब संजय सिंह को जमानत दी गई तो ईडी ने उसका विरोध नहीं किया। आज क्या माना जाए कि आज ईडी की तैयारी अपनी तरफ से पूरी है? देखिए, ईडी की अगर मैं बात करूं तो आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के कल रात को ही जब मामला दायर किया गया था तो उस समय ही विरोध किया था और विरोध जताया था। तो कहा जा सकता है कि आपत्ति तो जो इस मामले में ईडी की तरफ से जताई जा रही है, क्योंकि ईडी हर बार यही बोल रही है कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो इस मामले में जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, चाहे मसलन मोबाइल के पासवर्ड की बात करें या फिर कोई भी सवाल जवाब की बात करें। तो ईडी ने साफ तौर पर कहा है कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो इस मामले में जांच में जरा भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। जी अजीत, जिस तरह से इस मामले को लेकर पूरी तरह से दिल्ली की सियासत जो है गरमाई हुई है, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है, साथ ही जिस तरह से ईडी को बोला जा रहा है कि ईडी ने जिन लोगों के बयान दर्ज कराए हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उन लोगों को प्रेशराइज किया गया था, उन लोगों पर दबाव बनाया गया था, तो वो बयान जो है मान्य नहीं होंगे। किस तरह से देखें इस वक्त जो दिल्ली की सियासत में जो हलचल चल रही है? देखिए, कहीं ना कहीं रिया, बताना चाहूंगा, इस मामले में जो राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप है उसका दौर जो लगातार जारी है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से देखने को मिला, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि लगातार जो है इस मामले में ईडी की तरफ जो बार बार स्टेटमेंट लेना वो साफ तौर पर दिखाता है कि जबरन एक राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फंसाने के जो एक राजनीतिक षड्यंत्र जो रची जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो बार बार स्टेटमेंट बदलना या फिर इस तरह के तमाम दलीलें जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से रखी गई थी। लेकिन अगर हम बात करें ईडी की, तो ईडी की तरफ से भी जिस तरह दलीलें रखी गई कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और तो भी घोटाले जो करोड़ों का जो पैसा है वो हवाला के जरिए गोवा चुनाव में लगाया गया। इस तरीके से मुख्यमंत्री बिल्कुल अजीत, तो इस मामले पर सुनवाई लगातार जारी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई थी, हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हैं या कम होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
वहीं केरल से बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी ने वायनाड से नामांकन कर दिया है। नामांकन से पहले राहुल गांधी ने भव्य रोड शो किया। राहुल गांधी के रोड शो में इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, शामिल हुए। राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी हुई। इस दौरान रोड शो करते हुए नामांकन के लिए राहुल गांधी नामांकन केंद्र पहुंचे। तो केरल से बड़ी खबर, केरल के वायनाड से राहुल गांधी ने लोकसभा के लिए पर्चा भर दिया है, नामांकन कर दिया है। वायनाड से नामांकन करने के लिए राहुल गांधी आज वायनाड पहुंचे थे और इस दौरान भारी संख्या में उनके रोड शो में जन समर्थन भी उन्हें देखने को मिला। रोड शो करते हुए नामांकन केंद्र पहुंचे राहुल गांधी। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के कई बड़े चेहरे और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रही। वहीं ताइवान की राजधानी ताइपे में आज सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई, जो खतरनाक कैटेगरी में आती है। ये 25 सालों में आया ताइवान में सबसे भीषण भूकंप है। भूकंप के झटके इतने ज्यादा तेज थे कि ताइपे के कई हिस्सों की बिजली गुल हो गई। भूकंप के झटकों के तुरंत बाद पड़ोसी देश जापान अलर्ट हो गया और उसने सुनामी की चेतावनी जारी कर दी। वहीं लोगों को निचले इलाकों से जाने को भी कहा गया है। भूकंप के जोरदार झटकों की वजह से अभी तक किसी के मारे जाने या फिर घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि सोशल मीडिया पर सामने आई वीडियोस में भूकंप की वजह से भूस्खलन और कई जगहों पर इमारतों के गिरने की खबरें हैं। भूकंप के झटके स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 9 बजे महसूस किए गए। भूकंप की गहराई 35 किलोमीटर थी और इसे देश के एक बड़े हिस्से में महसूस किया गया। आपको 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरह से तब की तस्वीरें हैं जब भूकंप आया था और भूकंप से हुए नुकसान की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिएगा हमारे साथ।